Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. अलिबागवरून ट्रॅफिक पोलीस ऑफिसर प्रमोद देसाई हे वय 55 वर्ष त्यांच्या दोन्ही पायाच्या इन्फेक्शनमुळे त्रस्त झाले होते. त्यांना डायबिटीज बीपी देखील त्रास होता व त्यांनी अलिबाग येथील त्यावर उपचार देखील केले होते, परंतु त्यावर काही उपयोग झाला नाही. मग या त्रस्त पेशंटने नवी मुंबई या ठिकाणी उपचार घेण्याचे ठरवले. नवी मुंबई येथील एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखवले असता त्यांनी त्यांचा डावा पाय कापावा लागेल असे सांगितले. यावेळी हा पेशंट संपूर्णपणे घाबरलेला असता MGM न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल वाशी या ठिकाणी ट्रीटमेंटसाठी 5 सर्जरी हॉस्पिटलमध्ये 2 महिन्यात यशस्वीरित्या पार पडल्या व या पेशंटचा पाय देखील वाचून तो व्यवस्थितरित्या त्याच्या पायावर चालू लागला. याबद्दलची अधिक माहिती MGM न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल वाशी डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन अशोक कुमार पांडे यांनी दिली आहे. हेलो, मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्लास्टिक सर्जन MGM न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल वाशी में हूँ. हमारे पास में एक पेशेंट अलीबाग से आया था जिसकी उम्र 55 साल और वो प्रोफेशन से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है. उसको कई महीने से 7-8 महीने से दोनों पाँव में जख्म थे जो कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे. कई डॉक्टर्स के पास में वो अलीबाग में गया, वहाँ पे उसको पट्टियाँ की गई, दवाई दी गई और छोटी मोटी बेसिक ऑपरेशन किए गए, बट पेशेंट का जख्म ठीक नहीं हुआ. पेशेंट को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ भी है. तो पेशेंट को नवंबर के महीने में दाएं पाँव की चौथी और 5वीं उंगली में कालापन महसूस हुआ, बुखार आया, दर्द हुआ और थोड़ा पस भी निकलने लगा. तो पेशेंट ने नवी मुंबई में ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचा और नवी मुंबई के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में वो आया. वहाँ पर डॉक्टर ने उसको देखने के बाद में बोला कि दोनों पाँव की उंगलियाँ ख़राब है, पस भी पाँव में पूरा फैल गया है, तो दाएं पाँव को हम बचा नहीं पाएंगे और दाएं पाँव को हमें घुटने के नीचे से निकालना पड़ेगा. पेशेंट ये बात सुनकर बहुत घबरा गया. उसने आकर MGM हॉस्पिटल में आके हमसे संपर्क किया. तो मैंने उसे प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में बुलाकर देखा और मैंने जांच में ये पाया कि हम पाँव की उंगलियों को निकालकर उसके पाँव को हम बचा सकते हैं. दाएं पाँव की चौथी और 5वीं उंगली काली थी, उसमें गैंग्रीन हो गया था. तो हमने उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया. पहली स्टेज में हमने उसके चौथी और 5वीं गैंग्रीन दाएं पाँव की उंगली हमने निकाल दी और उसे हमने नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी वैक्यूम ड्रेसिंग पर डाला और उसका जो भी पस था वो हमने निकाल दिया. धीरे धीरे हमने उसको तैयार किया अगली सर्जरी के लिए. इसके लिए हमने कई अच्छे वुंड प्रोडक्ट, कोलेजन पार्टिकल्स, सिल्वर ड्रेसिंग, ग्रोथ फैक्टर्स वाली क्रीम्स हमने यूज की और वुंड बेड को हमने तैयार किया. जब जख्म उसका अच्छा होने लगा तो हमने उसे दूसरी सर्जरी के लिए तैयार किया. उसमें पाँव में मुझे रोटेशन फ्लैप करके उसको कवर दिया दाएं पाँव में, और बाएं पाँव में मैंने उसे स्किन ग्राफ्टिंग किया. इससे उसका काफ़ी हद तक जख्म पहले से काफ़ी अच्छा हो गया. फिर वापस से हमने वैक्यूम ड्रेसिंग के कुछ सेशन किए और जख्म को और इम्प्रूव किया और फाइनली जो भी जख्म बचा उसमें हमने फिर से स्किन ग्राफ्टिंग की और हमने उसके दाएं पाँव को पूरी तरह से बचा दिया और पाँव कटने से बच गया. तो मैं बस इस माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पेशेंट को अच्छे डॉक्टर्स को, प्लास्टिक सर्जन, डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. पाँव में कोई भी सूजन, लालपना, छाले या कोई भी जख्म हो, नाखून में प्रॉब्लम, तो उसे पहले ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे जल्दी से अपना इलाज कराना चाहिए. जल्दी से इलाज कराकर हम उसको पाँव को कटने से बचा सकते हैं. और लास्ट में हम अब उसको डायबिटिक फुटवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि वो उसको पहनकर चले और भविष्य में उसे कोई छाले न बने.
यही मैं संदेश देना चाहूँगा इस माध्यम से। इस प्रोसेस के लिए धन्यवाद। आपको कितना टाइम लगा सर? इस प्रोसेस को करने में हमें लगभग 2 महीने लग गए और लगभग हमने उसी 5 सर्जरी उसकी प्लास्टिक सर्जरी की है। डायबिटीज़ के मरीज़ को सबसे पहले तो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, उसके लिए अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन को दिखाना चाहिए और खान पान में ध्यान देना चाहिए, और साथ में अगर पाँव में कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट और प्लास्टिक सर्जन को उसे दिखाना चाहिए। आज किसी का और पैर दुखने वाला था तो आपने उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट करके बचाया, आज वो खुद के पैर पे चल सकता है, तो उसके में आपको क्या फील हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का जो भी होता है कि वो फील्ड वर्क काफ़ी करता है, तो उसके पाँव को अगर हम बचा पाए तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी और मरीज के और उसके परिजनों के लिए भी। पेशंट प्रमोद देसाई यांनी MGM हॉस्पिटल व त्यांच्या टीमचे आभार मानले। मी पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये आहे, रेवदंडा पोलीस स्टेशनला सध्या नेमणुकीस आहे। मला 2022मध्ये एप्रिल 2022 मध्ये दोन्ही पायाला उष्णतेने फोड आले होते। त्यानंतर ते जखम फुटल्यानंतर वाढत गेली, त्यानंतर तिथे लोकल लेवलवर ड्रेसिंग आणि हे चालू होतं। त्याच्यानंतर ती जखम अशी मोठी झाल्यानंतर त्याला पॉयझनिंग पकडलं। त्यानंतर मी नवी मुंबई येथे येऊन औषधोपचारासाठी प्रयत्न केले। तिथून थोडंसं प्रॉब्लेम झाल्यानंतर मला माझ्या मित्रांनी सांगितलं की MGM हॉस्पिटल वाशी येथे चांगले डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन ते जखमेवर औषधोपचार करायला सांगितलं, मार्गदर्शन केलं। त्याप्रमाणे आम्ही हॉस्पिटल येथे आलो। 25 म्हणजे 25 नोव्हेंबर 2022ला MGM हॉस्पिटल येथे आलो दुपारी 12-1च्या दरम्यान। डॉक्टरांना दाखवलं, अशोक पांडे सरांना त्यांनी पाहिलं, फर्स्ट टाईम ती जखम पाहिली, त्यांना दाखवलं। त्यांनी तेव्हापासून जे आत्तापर्यंत जे ट्रीटमेंट चालू आहे त्याच्यावर त्या जखम पूर्ण लेवल होऊन माझा पाय व्यवस्थित राहिला, वाचला, आणि ते सगळं त्यांच्या डॉक्टरांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे वाचले। त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून MGM हॉस्पिटल, डॉक्टर पांडे सर आणि इथले काही स्टाफ सर्वांचे आभार मानतो। लोकांना काय सांगते, लोक लेट करतात? हां, डायबिटीज जखमेच्या संदर्भात कोणीही यापुढे की असं डिले करू नये। तात्काळ चांगले जे उत्तम म्हणजे जे तज्ज्ञ आहेत, डॉक्टर्स आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन त्यांचं मार्गदर्शन घेणं गरजेचं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुविधांचा प्रियांका रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.